कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल एचआर सुपर क्लासेज में। आज आपका त्रिकोणमिति का पार्ट 2 है दोस्तों। देखिए पार्ट 1 में हम 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। अब आज हम आपको पार्ट 2 करवाने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है। एक त्रिभुज है ABC, देखिए बना लिया है ABC जिसका बी कोण समकोण है। समकोण यानी कि 90 डिग्री, एक 90 डिग्री के बराबर है। तो यदि tan A बराबर 1/, देखिए वो दिया है कोई चीज, इसको सोल्व कर रहे हैं। गिवन दैट दिया गया है, क्या दिया गया है कि tan A बराबर 1/√3। देखिए ये tan थीटा का मान p/b होता है। तो ये हो गया p का मान, ये हो गया b का मान। p और जब b मालूम है तो हमें h निकालना पड़ता है। चलिए h का मान निकाल लेते हैं। h बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पार्ट 1 में हम आपको बताए थे p² जोड़ b²। तो p का मान बताइए, p का मान क्या होगा। अच्छा a से देखे हैं तो a से देखिए ये वाला एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाला भुजा p होगा। p का मान 1 और b का मान हो गया √3। चलिए h का मान निकालते हैं। h का मान 1 हो गया 1 का स्क्वायर और ये हो गया √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा और √3 का स्क्वायर खाली 3 हो जाएगा। 3 और 1 हो गया 4। 4 का वर्गमूल 2 होता है। 4 को ऐसे लिखा जाता है वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए इसका गुणनखंड करते हैं। 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, जोड़ा लगाकर इससे से बाहर निकला 2, ये हो गया 2 यूनिट। अब देखिए अब हमें किसका मान निकालना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन इसका बोल रहा है, देखिए साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात करना है। देखिए साइन ए से देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे p/h, तो p इसके सामने वाला भुजा p होता है। बताए थे आपको कि यदि देखिए फिर से समझ लीजिए, नहीं आप जानते हैं तो यदि ई कोण से देखेंगे तो इसके सामने वाला p होगा और ये b होगा, ये h का h रहेगा। यदि दोस्तों ये वाला कोण थीटा है तो इसके सामने वाला p होता है और ये b और ये h का h रहता है। आप इतना तो समझ गए। अब देखिए यहाँ से देख रहे हैं तो इसके सामने वाला भुजा ये हो गया, ये होगा p का मान 1 और h का मान 2 लिख दिया। cos c b/h होता है, cos c का मान b/h। तो देखिए यहाँ से चलेंगे तो ये वाला p हो जाएगा, ये बीच साइड हो जाएगा b का, किसके सामने p, देखिए यहाँ से चला तो p हो गया तो ये b होगा। b का मान 1/2 तो 1/2 लिख दिए प्लस cos a से चलेंगे तो ये p हो गया, ये b हमें चाहिए तो b/h यानी √3/2। साइन c से चलेगा तो इसके सामने वाला p होगा, p/h चाहिए √3/2 हो गया। देखिए अब यहाँ पर 1 और 1 का गुना करेंगे तो 1 और 2 गुना होकर हो गया 4 प्लस देखिए √3 और √3 ऊपर गुना होता है, नीचे गुना होता है। 2 में 2 से तो 4 और √3 और √3 2 को √3 गुना होकर सिर्फ 1 खाली 3 बन जाता है। अब देखिए नीचे वाला कैल्शियम ले लेते हैं, भिन्न का जोड़ बनाना है। भिन्न का जोड़ फ्रैक्शन कर देना है, हो जाएगा कहानी। 4 में 4 से भागा 1, 1 में 1 से गुना था 1, 4 से 4 में भागा तो 1 आया, 1 में 3 से गुना था 3, 3 आया 1, 4, 4/4 इसको काट के आ जाएगा कितना 1। इसका आंसर 1 हो गया। अब देखिए इसी तरह से इसका दूसरा भी मान निकालना है यही त्रिभुज से। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 cos a इंटू cos c का मान निकालना था। देखिए cos से चलेंगे, a से आगे देखना है ना, a से तो a से चलेंगे तो p हो गया, ये वाला भुजा b हो गया, b/h हमें चाहिए तो b/h यानी √3/2 गुना cos c कौन से चलेंगे तो p हो गया, ये हो गया b/h यानी कि 1/2 हो गया माइनस साइन a। देखिए साइन a कहने का अर्थ है कि यहाँ से देखेंगे, ये वाला साइड से देखेंगे तो ये p हो गया। देखिए यहाँ से देखें तो p होगा, p/h ना चाहिए तो 1/2 हो जाएगा 1/2 और साइन c यानी इससे चलेंगे। देखिए ये वाला एंगल से है तो ये वाला p हो जाता है और ये h तो ये वाला p हो गया √3/2, यहाँ पर आ गया √3/2। देखिए 1 में √3 से गुना था √3 और 2 में 2 से गुना, नीचे था 4 हो गया।
एक में √3 से गुना तो √3, और 2 में 2 से गुना तो 4 हो गया। एलसीएम ले लेते हैं 4। अब देखिए ये √3 माइनस √3, √3 में से √3 कट गया तो हो गया 0, 0/4 बराबर हो गया 0 कुछ भी कीजिए 0 हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को आपको हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। VVI एकदम लगा लीजिए दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन एक देखने के लिए मिलेगा 3 नंबर में। 3 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इसी में क्या करता है, PQR के जगह पर ABC करके क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। देखिए क्या कर रहा है, एक त्रिभुज है जिसका PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है, समकोण यानी कि 90 डिग्री। तो इधर होगा P, इधर होगा Q, इधर होगा Q तो हो गया R होगा। P और R को जिधर मन करे उधर लिख लीजिए। बोला है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, समकोण कर लिए कोण Q को, और दिला PR यानी ये वाला साइड और QR ये वाला साइड, दोनों को जोड़कर 25 है। PQ का मान मालूम है 5 सेंटीमीटर। तो साइन P, ये कौन सा साइन P का मान निकालना है, कॉस P और टेन P का निकालना है। जो आगे दिया है उसको लिख लिया जाता है। सोल्व गिवन दैट क्या 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 दिला है देख लेते हैं। त्रिभुज PQR में PQ बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर और दिले है PR प्लस QR बराबर दे दिया है 25 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिए, हम थोड़ा PR का मान निकालना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, PR बराबर 25 माइनस, इधर प्लस में है QR, बॉर्डर ही पटी आएगा तो माइनस में हो जाएगा QR। अब चलिए, इतना होने के बाद हम पाइथागोरस चलते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का कहा है कि किसी त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर यदि अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण होता है। तो समकोण त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय से चले, कहा जानते हो तुम कि कर्ण का यदि स्क्वायर करेंगे तो ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर आएगा। चलिए, कर्ण का है हमारा PR है तो PR का स्क्वायर बराबर लंब कौन सी है PQ है। PQ का देखिए ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, और आधार है QR तो QR का स्क्वायर। चलिए PR देखते हैं, PR का मान हमें पता है, देखिए अभी मान निकाल देते हैं। PR बराबर कौन सी 25 माइनस QR, तो 25 माइनस QR लिख दें, इसका स्क्वायर। PQ का मान पता है कि 5 और QR का मान नहीं पता है तो QR का स्क्वायर रह जाएगा। अब बताइए A माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं। जब A माइनस बी का होल स्क्वायर है क्या होता है फॉर्मूला A माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए नहीं जानते हैं तो हम लिख देते हैं इधर साइड में। देखिए दोस्तों होता है कोई चीज A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। यही फॉर्मूला वही उठाना है। A की जगह 25 है तो 25 का स्क्वायर माइनस 2, A की जगह पर 25, B की जगह पर QR लिख दिए, प्लस QR का स्क्वायर तो QR का स्क्वायर कर दिए। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा 25 और प्लस इधर हो गया QR स्क्वायर। चलिए एक स्टेप और देख लीजिए, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 25 गुना 25 करना है स्क्वायर का अर्थ है तो 625 है, 25 गुना 50 QR। अब देखिए QR का स्क्वायर है तो QR स्क्वायर रह जाएगा, बराबर इधर हो गया 25 प्लस QR स्क्वायर। एक बात बताइए, इधर भी QR प्लस में और बॉर्डर के इस तरफ भी QR प्लस में, यदि इसको इस तरफ भेजेंगे तो माइनस में होगा ना, तो माइनस प्लस कट जाएगा कि नहीं। यहाँ पर काट देते हैं, QR के स्क्वायर से QR स्क्वायर कैंसिल, कहानी खत्म। अब आते हैं यहाँ पर आगे, देखिए अब आगे क्या होगा कि देखिए इधर बचा हमारे पास 625 माइनस, देखिए 625 माइनस 50 QR
50 क्यू आर बराबर इधर बचा 25। देखिए 25 बचा सिर्फ। अब देखिए इसी को हल कर लेना है, तो देखिए 625 इधर माइनस में 50 है, तो इस तरफ बॉर्डर का भेजेंगे तो प्लस में 50 क्यू आर हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, इधर प्लस में है, रिपटी आकर माइनस में 25 हो जाएगा बराबर 50 क्यू आर। अब एक बात बताइए, 625 में से 25 घटाइएगा तो टोटल बचेगा 600। अब 50 गुना कर रहा है तो ये कुछ करेगा भागा बराबर हमारा हो गया क्यू आर। अब देखो ये 1 0 से 1 0 और 12 पचे 60, यानी कि क्यू आर का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। इसका मान हम निकाल लिया 12। अब हमें पी आर निकालना है, तो पी आर बराबर आप जानते हैं 25 माइनस क्यू आर होता है। देखिए यहाँ पर निकाले थे मान, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, यहाँ से ले लिए मान तो 25 माइनस क्यू आर का मान 12 घटा लेंगे, आ गया 13 सेंटीमीटर। ये मान आ गया 13 सेंटीमीटर। अब किसका मान निकालने के लिए बोला था, तो देखिए हमें निकालना था साइन पी। ठीक है, साइन पी। अब देखिए ये कौन सा देखेंगे, ये वाला कौन सा है, तो इसके सामने वाला पी होगा, तो 12/13। फिर देखिए कॉस पी, कॉस पी, पी कौन सा देखेंगे तो बी होगा, b/13 हो गया, 5/13 हो गया। और लास्ट में टेन पी, टेन पी से देखेंगे तो p बराबर हो गया टेन पी, p/b। तो इससे चलेंगे तो ये वाला p हो गया और ये हो गया b, तो 12/, हो गया 5। यही आंसर हो गया। इसको मजा आ रहा है दोस्तों तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फुल इंजॉय के साथ आपको हम पढ़ाएंगे। देखिए ये था आपका मैथ का, करना कुछ भी नहीं था, बोला जो लिख लिए कि पी क्यू का मान दे लेता 5, अब पी आर प्लस क्यू आर का मान दे लेता। हम क्या किए कि पी आर को अकेले कर लिए, पी आर को अकेले किए तो यहाँ पर आ गया हमारा 25 माइनस क्यू आर। ये 25 माइनस क्यू आर का पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए इस त्रिभुज में। जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर होता है, तो पी आर के जगह कोई मान पुट कर दिए 25 माइनस क्यू आर, और ये यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर को बिठा दिए। ये 25 दूना 50 आ गया, ये इसका 625 हो गया। क्यू आर देखो इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, प्लस प्लस कट गया, कि प्लस एक ही साइड रहता तो काट देते हैं, कि इधर प्लस में पार्टी जाकर माइनस होता तो प्लस माइनस फिर काटना पड़ता। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में माइनस में था तो पटिया कर प्लस में, 25 प्लस में था तो पटिया कर माइनस में, घटा 600 में 50 से भागा देना था तो 12 आ गया। 12 हमारा निकलते ही पी आर का मान निकाल लिए ऐसे करके। ये हो गया आपका मैथ। अभी तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 का कहता है कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कारण बताइए कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा सत्य है, कारण के साथ उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं। कहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये असत्य बात बोला है। क्यों असत्य बात बोला है, असत्य है। अब ये क्यों है इसके बारे में बताते हैं। क्योंकि tan 45 का मान 1 के बराबर होता है, tan 45 बराबर 1 होता है। बोला कि 1 से कम होता है। और आप एक और बात बता सकते हैं, tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। √3 का मान कितना होता है, ऐसे पॉइंट से बाहर निकाल लेता है 1.732 ऐसे डॉट 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 होता है। तब बताइए तो ये 1 से बड़ा हुआ कि नहीं मान tan 60 पर। ये बोला रहा है क्वेश्चन में है कि tan का मान सदैव 1 से कम होता है, गलत बात बोला। अब आते हैं इसका दूसरा पर। देखिए बोल रहा है कोण ए के लिए किस मान के लिए से के बराबर 12/5 होगा, तो ये बात सत्य बोल रहा है। काहे सत्य है, सत्य है क्योंकि देखिए यहाँ पर ये मान h है और ये मान b है, तो क्योंकि कर्ण 12 है जो b आधार 5 से बड़ा है। कर्ण का मान बताते हैं कि हमेशा बड़ा होता है जो कर्ण होता है।
ये देखिए ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए एग्जाम के लिए बड़ा ही वीवीआई है, और यहाँ से एकदम पक्का है कि एक क्वेश्चन उठाया लेगा दोस्तों। ध्यान से समझिएगा, ये बोल रहा है कि कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए उपयुक्त संक्षिप्त रूप है। ये जो इसका ये शॉर्ट फॉर्म है कॉस है इसके लिए, तो ये गलत बात है। अब देखिए अब किसका क्या शॉर्ट फॉर्म होता है, एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए ये असत्य है, असत्य का है, ये असत्य है, असत्य क्यों है इसके बारे में बताते हैं। ये बात भी असत्य है आपका आंसर में। देखिए एक तरफ हम नेम लिख देते हैं, नेम फुल नेम लिख लीजिए, फुल नेम, और एक तरफ लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। अब देखिए कौन किसका शॉर्ट फॉर्म है, तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है आपके सामने। और आज के बाद भूलिएगा ना, ऐसा कंसेप्ट बताया देने जा रहे हैं। देखिए ये हो गया साइन, SIN, साइन का शॉर्ट रूप होता है खाली साइन, और इसी में लगा दिए को, आगे इसका जोड़ दीजिए को, ये हो गया कोसाइन। कोसाइन शॉर्ट रूप होता है कॉस का, कोसाइन शॉर्ट रूप है कॉस का, कॉस इसका शॉर्ट रूप कॉस है। और इसके बाद आते हैं, देखिए ये जो है कोसेंट, कोशेक, कोसेक है, एकरा में एंट जोड़ दिया, ANT, एंट माने चींटी। कौशिक में एंट जोड़ दिया, ये कौशिक जो है ना, कौशिक का ही संक्षिप्त रूप है कौशिक। और उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकेंड कर दीजिए, सेक एंट, सेक में एंट जोड़ दीजिए, ये सेक एंट, देखिए सेकेंड था इसके सामने को जोड़ दिया है तो कोशेंट हो गया। इस सेक एंट में से एंट हटा दीजिए तो ये सेक हो गया। जो सेक आपका किसका शॉर्ट रूप है, सेकेंड का। और देखिए यहाँ पर दो गो है, दो गो और बच गया, टैजेंट, टैजेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है टैन। और बता देते हैं इसी में, देखिए टैजेंट हो गया, टैन में जेंट जोड़ दिए, टैजेंट हो गया। टैजेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है टैन, और इसी में जोड़ दिया को टैजेंट, को टैजेंट माने होता है कॉट। तीन अक्षर लिख दिया गया, देखिए सब में तीन तीन अक्षर, एक में लिखा गया है सिर्फ 5 अक्षर का प्रयोग किया गया है। अब देखिए शॉर्ट फॉर्म याद करने का सबसे आसान तरीका, देखिए साइन में ई खाली जोड़ दिया है तो इसका इसमें ई खाली जोड़ देंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें INE यानी कि साइन में CO जोड़ देंगे तो इसका कॉस का फुल फॉर्म हो जाएगा। और देखिए सेक में एंट, ई वाला जुटा, एंट माने चींटी, तो इसका भी फुल फॉर्म हो जाएगा कॉसेंट। अब देखिए सेक में एंट जुटा है, ये भी चींटी एंट, इसको काट के हटा दो तो सेक बन जाएगा। और देखो टैजेंट में जेंट जुट रहा है, जेंट, जेंट, टैजेंट, टैजेंट से जेंट हटेगा, ये हटेगा ना तब ये बनेगा टैन। और यहाँ पर देखो इसमें से एजेंट, एजेंट हटेगा तो 3 अक्षर छोड़कर बाकी हटा देंगे ना तब बनेगा कॉट। यही इसका फुल फॉर्म होता है। ध्यान से समझ में आ गया ना, इस तरह से इसका फुल फॉर्म कौन किसका है, 1 नंबर में एकदम पूछेगा ही पूछेगा। ज्यादातर पूछता है किसका, कॉस का पूछता है, और पूछता है तुम्हारा सेक का और कॉट का, ठीक है ना। इसको तो नहीं याद रखिएगा, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए ये बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये गलत बात। ए जो है ये असत्य है, क्योंकि असत्य है, असत्य है। ए कोण को दर्शाता है, दर्शाता। ए जो है ना कॉट है तो वो शॉर्ट फॉर्म आया, कोजेंट का शॉर्ट फॉर्म है, को टेजेंट का शॉर्ट फॉर्म है कॉट। और ए इसमें है ना, ए गुना नहीं करता, एक कोण को बताता है कि कौन कौन से चले हैं। ए से चले हैं, जैसे त्रिभुज जो ऐसे आपका होता है तो त्रिभुज से ए से देख रहे हैं कि बी से कि सी से कहां से चले हैं, इसके बारे में ये न्यून कोण को बताता है कि हम ए कोण से चलेंगे तो ये वाला पी होगा, इससे चलेंगे तो ये वाला पी होगा, ये बात बताता है। तो ये हो गया, ये गलत बात बोला वो। अब देखिए किसी भी ठिट्टा के लिए
साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। तो देखो ये असत्य है। असत्य क्यों है लिखते चलिएगा आप, क्योंकि साइन थीटा में देखिए, साइन थीटा में 4/3 जो है तो 4p और नीचे 3h। h का मान छोटा है p से, जो कभी भी नहीं हो सकता समकोण त्रिभुज में। h का मान हमेशा p से बड़ा होना चाहिए। h का मान दोनों भुजाओं से बड़ा होता है, यानी कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा से ये वाला भुजा AC जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए, बड़ा नहीं है तो गलत बात है, गलत बात है, तो इसलिए असत्य लिखा गया। यदि इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं हमारा, तो जल्दी से हमारे चैनल HR सुपर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में 8.2 में। थैंक यू दोस्तों।